एक ब्राह्मण थे काम्पिल्य नगर में। शिव पुराण में कथा आती, काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण। इनका नाम यज्ञदत्त क्यों पड़ा? क्योंकि ये दैनिक यज्ञ किया करते। अभी यज्ञ की महिमा सुना है, दैनिक यज्ञ करते। प्रातः काल से पति पत्नी पूजा पाठ यज्ञ होम जब तक शिव पूजन सब करते। 7 दिनों में अपने आराध्य देव के पूजा के साथ में अन्य देवी देवताओं की पूजा करते। जैसे आप लोग देखते हो सोम रविवार को सूर्य की पूजा का ज़्यादा महत्व है, सोमवार को जो है तो आप लोग शंकर जी को ज़्यादा मानते हो, मंगलवार को हनुमान जी की मंगल की पूजा करते हो, बुधवार को जो है अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा करने का महत्व, बृहस्पतिवार को गुरुदेव की पूजा करते हो, शुक्रवार को माँ भगवती की पूजा करते हो, शनिवार को अनुकूल प्रतिकूल ग्रहों की पूजा करते हो। 7 दिनों में 7 प्रकार की पूजा के प्रकार हैं अपने आराध्य देव के अलावा। तो ब्राह्मण देवता पूजा पाठी थे, बड़ा अच्छा सत्कर्म करते थे। इनकी पत्नी भी पूजा पाठ में लगी रहती थी। इनके एक बेटा हुआ, इस बेटे का नाम पड़ा गुणनिधि। बेटा संस्कारी था, अच्छा था और नाम ही गुणनिधि था। बचपन में तो गुणज्ञ था। 8 वर्ष की अवस्था हुई तो पिताजी ने जनेऊ संस्कार संपन्न कर दिया। जनेऊ संस्कार आप लोग जानते हैं। जनेऊ संस्कार संपन्न हो गया, गायत्री दीक्षित हो गए। लेकिन धीरे धीरे करके उस बालक को कुसंग, अच्छे लोगों का साथ बालक को नहीं हो, बालक बिगड़ गया। मैंने अनेकों बार निवेदन किया, बालकों पर माता पिता को विशेष रूप से दृष्टि रखना चाहिए कि यदि बालक, हम चाहते हैं कि बालक हमारा अच्छा पढ़ लिख ले तो उसकी बुद्धि ठीक रहे, इसलिए उसका ध्यान। जिनका बालक लगे कि ये चंचल है, नहीं पढ़ रहा है, उसको गणेश जी को दूर्वा चढ़वाना चाहिए। फ्री में दूर्वा मिल जाती है, पार्क में जाओ, बढ़िया कहीं कोने से पवित्र दूर्वा तोड़ के लाओ और बढ़िया उसको धुल करके गणेश जी की पूजा करा करके गणेश जी को प्रत्येक दिन, ये नहीं कि चतुर्थी कोई, प्रत्येक दिन जब तक बालक की बुद्धि ठीक ना हो जाए, बहुत जल्दी ठीक हो जाने वाली है, दूर्वा चढ़वाइए। भगवान की कृपा है, लड्डू का भोग लगाइए, बालक की बुद्धि ठीक हो। तो बालक कुसंगी हो, व्यसनी हो, बचपन में ही उस बालक को गलत लोगों का साथ मिल गया और अपने घर के संग्रहित धन का दुरुपयोग करने लगा। जब दुरुपयोग करने लगा तो घर की जो वस्तुएं थी उनको बेचने लगा। बहुत सारी घर की वस्तुएं बेच दी। पिताजी की अंगूठी रखी थी, उसे भी बेच करके जुआ खेल ली। संयोग से पिताजी ने किसी के हाथ में वो अपनी अंगूठी को पहने हुए देखा किसी दुकानदार के पास में, तो पूछ लिया कि भैया आप चोरी तो लगा नहीं सकते, भैया तुम्हारे जैसे अंगूठी मेरी भी है, किस सुनार से बनवाए हो? संकेत है कि मेरी ही तो नहीं है। पंडित जी ने पूछा तुम्हारे जैसे अंगूठी मेरी भी, लगता है उसी सुनार से तुमने भी बनाए हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, दुकानदार ने कहा, ये अंगूठी तुम्हारी ही थी, आपको पता नहीं कि तुम्हारा बच्चा चोरी करता है, और चोरी करके इस अंगूठी को बेच दिया। तुम्हारे घर के न जाने कितने वस्तुओं को बेच दिया और तुमको पता भी नहीं। पिता को बड़ा कष्ट। बैठिए रामफल जी, लाला श्री रामफल जी विराजमान। तो आश्चर्य हुआ कि आखिर
ये बच्चा कुसंग में फंसकर बड़े दुखी होकर लज्जित होकर के किसी प्रकार से ब्राह्मण देवता वापस आए और अपने देवी से पत्नी जी से पूछा कि भैया ये बताओ कि, और जब भी पूछे, देखो माताएं बहनें बच्चे का पक्ष लेती हो, लेना भी चाहिए, अच्छी बात, लेकिन देखो कि बच्चा माँ को कम डरता है, पिता को ज्यादा डरता है, लेकिन बच्चा यदि गलत रास्ते में चल रहा है और माँ से नहीं संभल पा रहा है तो पिता के से बताना बहुत अनिवार्य है। कभी भी पंडित जी पूछते कि वो कहाँ गया, गुणनिधि कहाँ गया, तो माँ कह देती, चाहे कहीं भी गया, माँ कह देती कहीं गया हूँ, लगता है आपके पूजा पाठ के लिए पुष्प बिल्व पत्र लेने गया था। ऐसे आश्वासन देकर के काम कर लेते। आज भी पूछा पिताजी ने कि बेटा कहाँ गया, कहीं गया होगा। अच्छा ये बताओ कि आज मेरी इच्छा है कि मैं अपनी अंगूठी पहनूं, वो अंगूठी मेरी ला करके दो। अब पत्नी जानती तो है कि बच्चे ने अंगूठी को बेच दिया है, लेकिन बहाना करके 2-4 जगह वो ऐसे ही नाटक करके खोज रही हैं, अंगूठी हो तब ना मिले। अच्छा ये वस्तु बताओ ये कहाँ रखी। जब कोई वस्तु का पता नहीं चला तो पंडित जी ने वो अंगूठी निकाल के दिखाई, ये रही, तुम्हारे बच्चे ने इस अंगूठी को बेच दिया है, तुमने बच्चे को गलत बनाने में प्रोत्साहित किया है, इसलिए मैं तुम्हारे समेत और तुम्हारे बच्चे को इस गृहस्थी से तिलांजलि देता हूं और छोड़ के जाता हूं। और यज्ञदत्त ने अपनी गृहस्थी को छोड़कर कहीं अन्यत्र भगवत भजन करने लगे। थोड़ी देर में गुणनिधि बेटा आया। बेटे ने मां से पूछा, मां आज दुखी कैसे बैठे। तो मां ने सारा रहस्य बताया कि तुम्हारे कारण तुम्हारे पिताजी हमें और तुम्हें तिलांजलि देकर छोड़कर चले गए। अब पश्चाताप होने लगा, मैंने जीवन में गलत किया, मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए, ये बहुत गलत लगा, क्या करूं क्या ना करूं। पश्चाताप करते करते बेटे ने सोचा कि अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। घर को छोड़ करके गुणनिधि चला जाता। अवगुणों का कोई साथी नहीं होता, ध्यान रखना, और सद्गुणों के सब साथी होते। भगवान के भक्त बन जाओ तो 10 लोग तुम्हें हाथ जोड़ने वाले और गले लगाने वाले। भगवान के भक्त नहीं बनो। हमारे जो पीछे आचार्य पंडित लोग बैठे हैं, इनको हम कहते हैं आप सब लोग अपने परिवेश में रहा। ये लोग जब यात्रा वात्रा में जाते हैं तो बढ़िया पहन लेते हैं अपना पैंट वगैरह। तो कल हमारे कृष्णम व्यवस्था देखते हैं तो हमारे सामने आए, गए थे द्वारका व्यवस्था में, द्वारका में कथा होनी तो वहाँ द्वारका गए थे। हमारी नजर पड़ी, हमने वो पैंट पहने हुए थे, शर्ट। हमने पूछा कि इसी वेशभूषा में आप गए थे। कहा नहीं, ये यात्रा में गए थे, यात्रा के लिए वहां बदल लिया। हमने कहा यात्रा में भी तुम अपने भारतीय परिधान में होते, कुर्ता धोती में होते, तो तुमसे दुनिया राधे राधे राम राम करती। इस परिवेश में तुमको कोई झाड़ू लगाने के लिए कहने वाला नहीं। और परिवेश का कितना बड़ा अंतर पड़ता है। आप ट्रेन में चले जाइए, आपके पास में टिकट नहीं है, बिना टिकट के तो अब आज के समय में यात्रा ही नहीं होगी। आपके पास में टिकट नहीं है, लेकिन पंडित जी यदि खड़े हैं
अपने परिधान में, और आप जैसे लोग खड़े हैं, भले आयु अवस्था आपकी ज्यादा हो, आप यही कहोगे पंडित जी बैठ जाओ। पंडित जी को ये सोच नहीं है कि हमारे वेश की यदि इतनी बड़ी कीमत हो रही है, तो हमारे अंदर यदि वो प्रभुत्व है, हमारे अंदर यदि देवत्व है, तो हमें क्या सम्मान मिल सकता है? तो अपने परिधान, अपने वेश, अपने सत्संगत ही कथाय कि न करोति पुंसाम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस गुण निधि को जो गलत रास्ते पर चलने लगा, 2 रोटी देने वाला कोई, आपका स्वभाव ठीक है, आपकी वाणी ठीक है, आप सदाचारी हैं, कुछ भी काम नहीं करेंगे, यद्यपि देने वाले तो भगवान दीनानाथ सबके हैं, लेकिन आप कभी भूखे नहीं रख सकते। यदि आपके वाणी में माधुर्यता है तो आपको कोई कमी नहीं बनेगी होगी। लेकिन जिसके अंदर अवगुण है उसको हर संसार ठुकराता है। कोई 2 रोटी देने वाला नहीं मिला। चलते चलते घर को तो छोड़ ही दिया था, बहुत दूर रात्रि हो गई। एकांत वन में चल रहा था गुण निधि, अंधेरा हो चुका था, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था, रास्ते का भी कोई उसको ज्ञान नहीं था, मैं किस रास्ते से जा रहा हूं, कहां जाऊंगा ये भी पता नहीं, चल रहा है। रात्रि के 10 बजे कहीं एकांत में सुदूर प्रकाश दिखाई दिया, और उस प्रकाश को देखते देखते वो उस जगह पर पहुंचा। एकांत में भगवान शंकर का मंदिर था। परिवार के लोग, सिद्ध जगह थी, परिवार के लोग भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे। घर से अच्छे अच्छे पकवान बना करके लाए थे। भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने के बाद में नैवेद्य में समस्त वस्तुओं को भगवान शंकर को चढ़ाया। रात्रि जागरण करना था, थोड़ी विश्राम करने के लिए सब सुदूर थोड़ी दूर विश्राम करने के लिए गए, और ये गुण निधि बहुत भूखा था। ज्योत के प्रकाश में देखा कि भगवान को अच्छे अच्छे मिष्ठान चढ़े हैं, फल चढ़े हैं। वो व्यक्ति गया, गुण निधि गया, वो सब उतार लिया, और उतार करके भूखा था, खाने के लिए जैसे आगे की ओर बढ़ा, चोर समझ करके वो सब लोग जग गए और गुण निधि की पिटाई करने लगे। प्रसाद तो पा नहीं पाया था, लेकिन इतना कमजोर हो गया था कई दिनों से भूखों के कारण कि ऐसे पिटाई की, यद्यपि ऐसी पिटाई नहीं की कि ये मर जाए, लेकिन फिर भी उसके प्राण निकल गए। अब वो प्राण निकल गए जब, तो जो पूजा करने वाले थे, अर्चक थे, उनका तो उन्हें तो पश्चाताप होने लगा कि ये तो लगता है इसका शरीर छूटा, पश्चाताप। लेकिन वहां पर जब यमदूत आए, यमदूत जीवन में इसने कोई सदाचार, भजन पूजन अर्चन वंदन नहीं किया, इसे तो नरक ले जाएंगे। लेकिन वहीं पर शंकर भगवान के पार्षद आ गए, भैया इसे छोड़ दो। यमदूत कहते हैं कि साधार पर छोड़ दें, जीवन में इसने कोई अच्छे कार्य तो किए नहीं, इसको छोड़ कैसे। तो भगवान शंकर के पार्षद क्या कहते हैं, भगवान शंकर के पार्षद कहते हैं ये मंदिर में प्रवेश किया है, मंदिर में प्रवेश किया, और भले चोरी करना ही सही, मंदिर के प्रसाद उतारने के लिए वहां अंधेरा हो रहा था, दीप बुझने वाली थी, इसने अपना कपड़ा फाड़ करके और घी डाल करके बत्ती बना करके शिव मंदिर में प्रकाश किया। तो शिव मंदिर में प्रकाश किया, दीपदान हो गया इसका, शिव दर्शन किए, इसलिए इसके सब पाप नष्ट हो गए।
अब दीपदान का कितना बड़ा महत्व है आप लोग देखें, इसने धोखे में दीपदान इससे हुआ, इसलिए हमारा अधिकारी है, हम इसे ग्रहण करेंगे या हम भगवान शिव की सुंदर दिव्य धाम को ले जाएंगे।